हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथ, जिसमें हमने लिया है रिलेशन एंड फंक्शन। पढ़ेंगे हम लोग संबंध तथा फलन, प्रश्नावली 2C भाग 13। प्रश्न नंबर 1 है, यह नई प्रश्नावली है। प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 2C। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से संबंध फलन है। देखिए, इसमें आपको रिलेशन दिखाना है, संबंध देखना है। संबंध कैसा है, 2, 1 का, 3, 1 का, 4, 2, ऐसे कि संबंध फलन है कि नहीं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, पहला जो सेट दिया है 2, 1, 3, 1, 4, 2। सीधी सी बात इसमें बताएं हम आपको कैसे आप पहचानेंगे। तो फलन वही होगा जिसमें रिपीटेड नहीं हो। जैसे कि ये 2, 1 है, तो ये इसका जो x का अवयव होगा वह जैसे 2, 1 हो फिर 2, 2 हो तो फलन नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए 2, 2, 2, 4, यहाँ पे y रिपीटेड है 2 बार, y 2, 2 है फिर 2, 4, तो ये फलन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2, 1 है, फिर 3, 1 है, फिर 4, 2, यानी कि x अलग अलग है, तो यह कैसा है, यह फलन है। ठीक ना, यही सिंपल सा एक बार आप देखेंगे और बता देंगे। तो इसको अब कैसे लिखा जाएगा वो हम देखते हैं। तो पहले का जो आंसर होगा, कहेंगे कि कौन से संबंध फलन हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यह फलन है। यहां लिख देंगे फलन है, फलन है। ठीक, कामा करिए, क्यों है, क्योंकि x का मतलब ये पहला कोऑर्डिनेट जो होता है, क्योंकि x का प्रत्येक अवयव, x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है। अद्वितीय अवयव का मतलब होता है जैसे कि 2, 1 है, 3, 1 है, 4, 2 है, अद्वितीय अवयव से संबंधित है, अवयव से संबंधित है, अवयव से संबंधित है। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन पे आइए। सेकंड ऑप्शन आपका जो है वो है कि सेकंड ऑप्शन है कि 2, 2, 2, 4, 3, 4, तो इसमें क्या रिपीट हुआ, 2, 2 फिर 2, इसलिए आप कहेंगे कि नहीं, यह फलन नहीं है। कहेंगे फलन नहीं है। क्या नहीं है, फलन नहीं है, क्योंकि एक ही अवयव प्रथम 2 बार, यानी कि दो अलग अलग भिन्न प्रतिबिंब का मतलब जैसे हम लोग कहीं पढ़े होंगे, ऐसे x ऐसे y बना के उसमें रिलेटेड करते हैं ना, उसको प्रतिबिंब बोलते। प्रतिबिंबों 2 और 4, यहाँ देखिए प्रतिबिंब एक बार 2 का 2 से साथ, एक बार 2 का 4 के साथ, 2 और 4 से संबंधित है, ठीक भैया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यह भी फलन नहीं होगा। फिर तीसरा देखिए 1, 1 है, तीसरा 1, लिखा है हमने, फिर 1, 2 लिखा है, फिर 1, 3 लिखा है, 1, 4 लिखा है। तो सीधी सी बात, इसमें क्या आप कहेंगे कि यह अभी फलन नहीं है, क्योंकि जैसे हम ऐसे ही लिखना है आपको। तीसरे ऑप्शन में आप कहेंगे कि फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का अवयव, पहला कोऑर्डिनेट x का अवयव 1 डोमेन में 4 बार आया है। कितनी बार आया है, 4 बार आया है। ऐसे ही चौथे ऑप्शन पे अब आइए। चौथा ऑप्शन कौन सा है, चौथा ऑप्शन है आपका 1, 2 फिर 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, ये है फलन है। क्या है बेटा, ये फलन है। क्यों है, क्योंकि देखिए सब अलग अलग है x का, इसमें जितना भी मान है। तो भैया ये आपका है क्योंकि x का प्रत्येक अवयव, जैसे सब में लिखे वैसे ही लैंग्वेज, x का प्रत्येक अवयव
समुच्चय y के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है, इस तरीके से आप दिखा देंगे इसको। अब चलिए चौथे के बाद पांचवा ऑप्शन है आपका a कामा b, b कामा c, c कामा d, d कामा c। ये भी तो समफलन है, क्योंकि देखिए a b सब अलग अलग ही हैं, यह भी फलन है। इसमें भी आप कह देंगे क्योंकि x का प्रत्येक अवयव y के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है, संबंधित का मतलब रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक, चलिए पांचवी के बाद छठवें ऑप्शन पर आ जाते हैं। छठा ऑप्शन कौन सा है? 1 कामा 2, 2 कामा 3, 1 कामा 3। ये देखिए 1 कामा 2, 1 कामा 3 आ गया ना, तो इसलिए क्या नहीं होगा? फलन नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि वही लिख दीजिए, क्योंकि x का अवयव 1। बार बार आप लिखेंगे, समझेंगे, आपको याद हो जाएगा और समझ जाएंगे कौन सा फलन होता है, कब होता है, कब नहीं, देख कर बता देंगे। प्रॉब्लम देखेंगे तुरंत बता देंगे फलन है, फलन नहीं है। क्यों नहीं है उसी को आप लिख देना है शब्दों में, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे आप लिख दीजिएगा। क्या नहीं है? क्योंकि x का अवयव एक डोमेन में, यानी फलन समुच्चय y में डोमेन में 2 बार आया है। ठीक, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर छठा। ऑप्शन नंबर 6 पहले का। अब सातवां देखिए 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 4, 4 कामा 2। यानी देखिए पहला 1 2 3 4 डिफरेंट का है, इसलिए क्या है? यह भी फलन है। तो इसमें आप क्या दिखाएं? सिंपल सा लिखेंगे कि फलन है। क्यों है वो लिख दीजिए, रीजन। ऑप्शन नंबर 6 था शायद, 6 है, 6 नहीं भाई 7 है, ये 7, ऑप्शन नंबर 7 में आप लिखेंगे है, फलन है क्योंकि x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y में y के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है। ठीक भैया। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न है, यदि a सेट a इक्वल टू 0 1 2 3 तो ज्ञात करो कि निम्नलिखित a से a पर फलन है या नहीं। सेम प्रोसेस यहाँ पर देखिए, पहला आंसर शीट हम आंसर लिखेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे आंसर में, सोल्यूशन में, कि पहला जो है वह फलन है या नहीं है, क्यों है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। पहला f इक्वल टू 0 1 0, पहला ऑप्शन लिख लेते हैं, f इक्वल टू 0 1 फिर 1 2 फिर 2 3 फिर 3 0, ये आपका है f। तो भैया यह फलन है, क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर x का अवयव रिपीटेड नहीं है, ये 0 है 1 है 2 है 3 है, इसलिए फलन है। लिख दीजिए चुपचाप, फलन है, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फलन है। ठीक, फुल स्टॉप। क्योंकि कोई भी अवयव रिपीटेड नहीं है, जिसमें नहीं होगा उसमें डिफाइन कर दीजिए, जिसका है उसमें कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो है ही। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड f इक्वल टू क्या है? फंक्शन है 1 कामा 0 2 कामा 1 3 कामा 2 और 0 कामा 3। यह भी क्या है? 1 है 2 है 3 है 4 0 है, डिफरेंट है, इसलिए ये भी फलन है। जिसमें x अलग अलग है वह फलन होगा, जिसमें रिपीटेड x मिल गया समझ लीजिए कि वह अवयव वह फलन नहीं है। ठीक, चलिए थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? f इक्वल टू है 0 कामा 1 फिर 1 कामा 0 फिर 2 कामा 1 फिर 3 कामा 0। यह भी फलन है, क्योंकि 0 है 1 है 2 है 3 है, तो ये भी क्या है? फलन है।
फलन है। चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज f इक्वल टू 1, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 3। फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हमने आपको बताया x 1, 0, 1 फिर 0। देखिए 0 2 बार आया है x पे और 1 भी 2 बार है, इसलिए फलन नहीं है। क्योंकि लगाइए, लिखिए क्योंकि a का अवयव 1 और 0, a का अवयव 1 और 0 यानी 0 डोमेन में, यानी y समुच्चय y में डोमेन में 2 बार आया है, 2 बार आए हैं। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर कौन सा? दूसरा। चलिए अब सेम ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि सेट A इक्वल टू ABC और सेट B इक्वल टू 1, 2, 3, 4 तो ज्ञात करो कि A से B पर निम्नलिखित फलन है या नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस जो 1 और 2 में की था वही 3 में करेंगे हम लोग। देखिए पहला, देखिए f इक्वल टू दिया है 1, A, 1, B, 1, C, 3। देखिए हमको सेकंड y से कोई लेना देना नहीं है। जो सेकंड है, एक सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है x और y का होता है, तो y से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें x से मतलब है। x रिपीटेड ना हो बस। जैसे a b c ये फलन है, a b c b ये फलन नहीं है क्योंकि b 2 बार आ गया। a b c ये फलन है, a a ये फलन नहीं है, a b c ये फलन है, a c ये भी फलन है, फंक्शन है। तो जो नहीं है उनको आप डायरेक्ट लिख देंगे नहीं है, जो जिसमें रिपीटेड है उसको आप बोल देंगे नहीं है, ठीक ना। एक चीज, दूसरी चीज आपको ये भी देखना है क्या वह अवयव बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो पता चले अवयव बिलोंग ना करे और आप कह दीजिए कि फलन है कि नहीं है, ठीक। उसको भी आपको ध्यान में रखना है इसमें। तो पहला ऑप्शन f इक्वल टू क्या है? f इक्वल टू आपका है a, 1 फिर b, 2 फिर c, 3। ये क्या है? फलन है, लिख दीजिए फलन है, ठीक। दूसरा आ जाइए सेकंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखते हैं नहीं है क्योंकि a का अवयव b हमने यही बताया था अभी आपको 2 बार डोमेन में आया है, 2 बार डोमेन में आया है। लैंग्वेज सेम ऐसे लिखेगा। थर्ड, तीसरा क्या है भैया? a b c ये है, ये क्या है? फलन है, लिख दीजिए फलन है। चौथे ऑप्शन पे आ जाइए। चौथा क्या है? ये है चौथा, 1, 1, 1, b, 1, 2, 1, 3, 1, 4। तो यह फलन नहीं है क्योंकि नहीं है फलन क्योंकि a का अवयव a स्मॉल a डोमेन में 1 से अधिक बार आया है, एक से अधिक बार आया है, ठीक। ऐसे ही आपका पांचवा ऑप्शन क्या होगा? पांचवा है ये f इक्वल टू a, 2, b, 2, c, 2 फलन है क्योंकि इसमें सब अलग अलग है, फलन है, ठीक। यह फलन है। अब आते हैं सवाल ऑप्शन नंबर 6 पे। छठा ऑप्शन क्या है? a, 3 और c, 1। a, 3 और c, 1 नहीं है क्योंकि यह फलन नहीं है क्योंकि b बिलोंग्स टू a। b अवयव है a का, b अवयव है a के संगत एक अद्वितीय अवयव b में नहीं है, ठीक। b में नहीं है। ये तो आपका हो गया प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। देखिए हम यहाँ पर आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप NCERT पढ़ाइए, तो हम आपका डाउट यहाँ क्लियर करेंगे
कि एनसीईआरटी के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल नहीं, कम से कम 80% सवाल आपको मनोहर रे की बुक में मिलेंगे। कोई भी आप बुक पढ़ते हैं अदर बुक में, एनसीईआरटी की सारी सवालें सभी बुकों में दी हुई होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ जो सवाल पढ़ ले रहे हैं वो हम डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मायनी मनोहर रे की बुक से पढ़ ले रहे हैं। तो हम अगर मनोहर रे आपको पढ़ा रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आप एनसीईआरटी भी उसमें पढ़ रहे हैं। बाकी आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए। आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है और प्रश्न लिख करके हमको कमेंट कर दीजिए, हम उसको सॉल्व करवा देंगे। ठीक, तो भैया ये तो थी आपकी आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कौन सा लेसन नया, प्रश्नावली 2C। ठीक, थैंक यू वेरी मच।